नमस्कार, न्यूज़ वन हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चलिए रुक करते हैं देश भर की कुछ बड़ी खबरों की तरफ। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली सरकार के मंत्रियों द्वारा सड़कों के निरीक्षण पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के शासन में पिछले 10 सालों के भ्रष्टाचार को आतिशी मार लेना खुद स्वीकार कर रही हैं, क्योंकि दिल्ली गड्ढों वाला शहर बन गया है। यह आम आदमी पार्टी के कुप्रबंधन का नतीजा है। वहीं उन्होंने सवाल किए कि अब जब उनके मंत्री बाहर हैं तो उन्हें जवाब देना चाहिए कि उन्होंने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की। आतिशी पीडब्ल्यूडी मंत्री थी, उन्हें काम करने से किसने रोका? क्या केजरीवाल ही उन्हें रोक रहे थे? पिछले 10 साल का भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल का जो शासन है, आतिशी मार लेना खुद स्वीकार कर रही हैं कि हाँ, दिल्ली में सड़कों पर गड्ढे हैं और दिल्ली शहर गड्ढों का शहर बन चुका है। ये आम आदमी पार्टी के कुशासन का नतीजा है। आज जब उनके मंत्री घूम रहे हैं तो उनको जवाब देना चाहिए कि मंत्री तो आप पहले भी थे, पीडब्ल्यूडी की मंत्री ये खुद रही हैं आतिशी मार लेना। क्यों काम नहीं किया? किसने रोका था इनको? केजरीवाल रोक रहे थे क्या? जो अब ये कह रहे हैं कि केजरीवाल के कहने पर हम आए, इसका मतलब आप दिल्ली की जनता की भलाई नहीं चाहते। सीधा सीधा भ्रष्टाचारी शासन है। सीवर की सफाई नहीं हुई, नालों की सफाई नहीं हुई, जिसकी वजह से पानी जल भरा हुआ, सड़कें धसी, गड्ढे हुए और इन लोगों ने कभी भी जनता की सहूलियत के लिए काम किया है नहीं। और अभी तो सड़कें बननी शुरू भी नहीं हुई हैं, अभी तो सिर्फ कहा गया है। अभी से इनके विधायक 35% कमीशन मांग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, दिल्ली। अयोध्या जनपद के बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के खुजरा के बैंक के सामने एक मकान में धर्म परिवर्तन कराने का मामला प्रकाश में आया है। सूचना पर बीकापुर कोतवाली पुलिस के साथ सीओ मिल्कीपुर मौके पर पहुंच गए। जानकारी देते हुए स्थानीय निवासी का कहना है कि वो चौराहे पर बैठकर चाय पी रहा था और बीमारी और परेशानी की चर्चा कर रहा था। तभी मोतीलाल पासवान आए और कहा कि प्रभु ईसा मसीह की सभा में आइए, सभी कष्ट दूर हो जाएगा। मना करने के बाद भी जबरदस्ती बैंक के सामने स्थित घर में ले जाया गया, जहां कमरे में बैठे 20 से 25 लोगों को हिंदू देवी देवताओं के प्रति भड़काया जा रहा था और साथ ही आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए मौजूद लोगों को पैसे व लालच देकर हाथ में बाइबल की किताब पकड़ाकर अवैध रूप से शपथ दिलवाई जा रही थी। मामले में सोमवार को बीएनएस की धारा 131(3) सहित उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जाँच चल रही है। थाना क्षेत्र बीकापुर पुलिस द्वारा कल एक अवैध धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोगों का गैंग है जो खजुराट नामक जगह पर लोगों को इकट्ठा करके उनको बरगला करके डरा के धमका करके अवैध धर्मांतरण कराने की कोशिश में है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उस जगह पर छापा मारा गया और मौके पर 3 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनके नाम क्रमशः मोतीलाल, उसकी पत्नी मीरा और उनका एक मित्र दिलीप है। स्थानीय पुलिस ने वहाँ मौके से कुछ लिटरेचर भी बरामद किया है। यह जिस लिटरेचर में कुछ भड़काऊ बातें लिखी हुई थी, पुलिस ने तत्काल इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है और तीनों को जेल भेजा जा रहा है। इसमें और आगे भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इनके पीछे कौन लोग हैं, कौन लोग सम्मिलित हैं, उनके बारे में भी पता किया जा रहा है। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मसूरी के पास ग्राम सभा तुनेटा में ततैया के काटने से पिता पुत्र की मौत हो गई, जिससे पूरे गांव में शोक की लहर है। बताया जा रहा है कि 47 वर्षीय सुंदरलाल ग्राम तुनेटा निवासी अपने 8 वर्षीय पुत्र अभिषेक के साथ गाय चराने जंगल गए थे कि अचानक जंगल में ततैया का छत्ता फट गया। उसमें से सैकड़ों की तादाद में ततैया ने अभिषेक पर हमला कर दिया, जिसको बचाने के लिए सुंदरलाल ने अभिषेक को ढक लिया, जिससे ततैया ने उनको अपना शिकार बना लिया, जिससे पिता पुत्र बुरी तरह से घायल हो गए। जिसकी सूचना पर ग्रामीणों द्वारा पिता पुत्र को उप जिला चिकित्सालय मसूरी लाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा दोनों का उपचार किया गया, जिसके बाद परिजन दोनों को घर ले गए। घर जाने के बाद दोनों की मौत हो गई। पुलिस द्वारा शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मसूरी डीएफओ अमित कंवर ने कहा कि मसूरी के पास ग्राम सभा तुनेटा के पिता पुत्र के ततैया के काटने से मौत हुई। विभाग के द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। वहीं सरकार द्वारा पिता पुत्र को 6-6 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। सुंदरलाल और उसका बेटा अभिषेक अपने डंगरों को लेकर जंगल जा रहे थे। गांव के नज़दीक की बात उनके, बल्कि वहाँ पुरानी खेती भी है। ततैया एक मधुमक्खी होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत ही जहरीला होता है। तो अचानक उन्होंने उन पर हमला कर दिया। ना जाने वो गाय ने उनको छेड़ा या कोई पत्थर लग गया, जैसा भी कुछ हुआ। इस मामले तो हम इतना नहीं बता सकते कि क्या हुआ, लेकिन उन्होंने इतना हमला करा उन पर कि उनको बहुत ज़्यादा काट दिया। जिसके बाद तुरंत गाँव वालों ने उनको वहाँ से उठा के लाया, घर लाया। घर पे उन्होंने थोड़ा पहले घरेलू उपचार भी किया,
उसके बाद तुरंत मसूरी लाए बाइक के द्वारा। हॉस्पिटल में उपचार भी करा उनका, पर इतना ज़्यादा काट दिया था कि वो बेचारे बच ना पाए। और बहुत ही दुखद घटना है मेरे गांव की ये। उनका बेचारे का कोई और आय का साधन भी कुछ नहीं है, वही इनका घर का एक मुखिया था कमाने वाला। और बहुत गरीब है। मैं सरकार से मांग करता हूँ और खासकर वन विभाग से कि उनको उचित से मुआवजा दिया जाए कि ताकि उनका पालन पोषण हो सके। क्या उम्र सुंदरलाल की उम्र थी लगभग 47 साल और बेटा 8 साल का था। काफ़ी कोशिश भी करी? हाँ, बहुत कोशिश करी बच्चे को भी बचाने की। हमने भी बहुत कोशिश करी, डॉक्टर साहब ने भी बहुत देरी कोशिश करी, पर लेकिन नहीं बात। डेथ तो कल हुई थी। कल दिन में 2 बजे के आसपास से एक 47 ईयर मेल यहाँ हमारे पास आया था जो कि वी वाइट था। अब जब हमारे पास आया था तो हमारे जो डॉक्टर साहब थे ऑन ड्यूटी, उन्होंने उनका ट्रीटमेंट करा और आफ्टर ट्रीटमेंट उन्होंने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में रखा उसको। और उस समय तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि हम घर ले जाते हैं, ये ठीक है, जबकि डॉक्टर साहब ने कहा कि अंडर ऑब्जर्वेशन। लेकिन फिर भी वो घर ले गए यहाँ से। लेकिन जब रास्ते में गए तो देखा वो रास्ते में कोलैप्स हो गए। फिर वापस लाया, जब हमारे पास यहाँ पे लाया तो ब्रॉड डेड थे। और उससे पहले उसी का एक बहुत छोटा बच्चा था 8 साल का, वो 10 बजे के आसपास हॉस्पिटल में आया था और हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट हुआ था और अंडर ऑब्जर्वेशन था। लेकिन जब उसके फादर की डेथ हुई थी 2 बजे के आसपास, तो उस बच्चे को भी वो घर ले गए, जबकि हमारे पास वो अंडर ऑब्जर्वेशन था। उनको बताया भी कि उसको भर्ती रखो, लेकिन वो ले गए उसको। तो जब सुबह हमें खबर मिली कि वो बच्चा भी रात के 11-12 बजे तक डेथ हो गई थी। यही मामला था जहाँ तक हमने देखा है और हमने इसमें ट्रीटमेंट देखा है, बिल्कुल ट्रीटमेंट सही था। लेकिन यही था कि क्योंकि वी वाइट है और वो बड़े वाले जो होते हैं ततैया जिसको कहते हैं, वो बहुत डेंजरस होते हैं और बहुत ज़्यादा वाइट था। उस वजह से सेप्टिसिमिक शॉक की वजह से डेथ हो गई उनकी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, मसूरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने एबीवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और डॉक्टर आरएमएल अस्पताल के दीक्षांत समारोह में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भारत मंडपम में दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा, पेशेवर शिक्षा एक विशेषाधिकार है जिससे हम में से बहुतों को प्राप्त करने का अवसर भी नहीं मिल पाता। सरकार ऐसी व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए हर साल प्रत्येक मेडिकल छात्र पर लगभग 30 से 35 लाख रुपए खर्च करती है। ये केवल आपकी योग्यता और प्रतिभा ही नहीं, बल्कि आपके आसपास का पूरा पारिस्थितिक तंत्र भी है जो आपको इस असाधारण अवसर का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। Professional education is a privilege which we get. Not many of us get the opportunity to pursue such professional education. Government spends about 30 to 35 lakh rupees per medical student per year for providing such professional education. It is not only your caliber and the talent, but the entire ecosystem around you which is responsible for enabling you to avail this exceptional opportunity. It is your hard work and the dedication, complemented with the support of your parents, teachers, technicians, and even the support staff working in the hostels and canteens, which has culminated you in making of a doctor like you. In this moment of joy, you must look back and acknowledge the contributions of each and every one. It is now for you to give back to the society the selfless and dedicated service to the nation. Situations of doctors is entirely different from those in the Western countries. The huge footfall at hospitals in India is not comparable with most of the countries across the globe. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, दिल्ली। पौड़ी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन पर एक स्वच्छता ही सेवा कैंपेन के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय परिसर समेत तहसील से लेकर बीएसएनएल कार्यालय तक स्वच्छता अभियान चलाया गया। सिविल जज सीनियर डिवीजन एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अकरम अली की मौजूदगी में चलाए गए स्वच्छता अभियान के जरिए आम जनता को अपने आसपास के क्षेत्र में साफ सफाई करते रहने के साथ ही स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अकरम अली ने बताया कि आगामी 2 अक्टूबर तक चलने वाले स्वच्छता कार्यक्रमों के तहत जनपद के विभिन्न स्थानों पर बृहद रूप से स्वच्छता को लेकर अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसको लेकर सरकारी विभागों तथा स्कूली छात्र छात्राओं का भी सहयोग लिया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल तथा माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार ये स्वच्छता अभियान
दिनांक 19 सितंबर 2024 से दिनांक 2 अक्टूबर 2024 तक ये एक वृहद स्वच्छता अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसमें न केवल न्यायालय परिसर को स्वच्छ रखना है, साफ सफाई हर एक स्थान की जानी है, बल्कि पूरे जिले में एक स्वच्छता संबंधी अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें सरकारी विभागों के साथ उनके सहयोग से स्कूली छात्र छात्राओं के साथ विश्वविद्यालय परिसर पर भी इस तरह का स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, पौड़ी गढ़वाल। अभी के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 1 हिंदुस्तान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।